एक और मसला हल कर दूं। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व कालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था, मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयत है एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु, सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जी साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकालना है तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज तो हम नहीं ले रहे हैं। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा? वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर हो, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज हो जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, है ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 बड़ी है, 3 4 छोटी छोटी, हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती है, आपके यहाँ छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकलीफ चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हील मछली, सुना है नाम? व्हील मछली जानते हो?
वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुंह फड़ा सारी मछलियों को खा गई, को जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। मेरा रब वो है जो व्हील मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है। उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 100 टन का 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है। तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिज्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिज़्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है,
नहीं दे सकते, तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, इब्राहिम तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है, क्या होगा, कल कहाँ से खाना आएगा, 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे, बहुत बड़ा एक मार्का आप हासिल कर लोगे। क्योंकि इंसान नाजायज तरीके से जो कमा रहा है, अक्सर उसमें ऐसे हैं कि जिनको अपनी बेटियों की शादी करना है, उनको अपना फ्यूचर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए वो नाजायज तरीके से माल कमा रहा है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, 2 सहाबियों का की कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, 2 दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना हाँ क्या यार, मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाएं। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ का है।
ओह, उसकी दुकान पर कस्टमर न जाएं कहाँ? तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, फू फू, अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देंगे। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। है, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ ज़रूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है, उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। दो सहाबियों की दुकान है एक बाजार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहाँ आवाज़ें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। आवाज़ नहीं दी जाती थी। अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा भूल हो गई होगी। 1 टन 10 कुंटल को बोलते हैं। चलिए, अब भाई हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, मैथमेटिक्स इतनी हमारी मजबूत नहीं है, गलती हो तो सुनिए। एक सहाबी की दुकान पर, उस ज़माने में ये चलता था, कोई आवाज़ नहीं देता था, इधर 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 नहीं, अल्लाह पे भरोसा। ओहो, सहाबा का अमल देखिए। कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखाते। भाई वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया, कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये है, ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया, कपड़ा ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे 2 कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहां से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में ख़त्म हो गया।
हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है, अगर एक दो कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं।